बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BVN चैनल का न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। तेलुगु फिल्म FIR के पोस्टर पर कलमा तैयबा को दिखाने पर तेलंगाना के जिला विकाराबाद के तांडूर में एहतजाज। मुकामी मुस्लिम कायदीन की बरवक्त नुमाइंदगी पर पुलिस ने हटाए फिल्म के पोस्टर्स। फिल्म को थिएटर्स में रिलीज न होने देने का भी दिया त्यागुन। RSS चीफ मोहन भागवत का हैदराबाद दौरे के दौरान हिंदुओं को पैगाम। कहा, सबसे पहले हिंदू मफाद को दो तरजीह। पिछले 1000 साल से हमें खत्म करने की हुई नाकाम कोशिश, अगर खत्म होना होता तो कब का हो जाते थे। कनाडा की बाहिजाब मुस्लिम लड़की मुस्कान खान और हिजाब की तायद में किए गए कविता के ट्वीट और नज़म ने बटोरी सुर्खियां। कविता ने कहा, सिंदूर पहनना और लगाना मेरा, जबकि हिजाब पहनना मुस्कान का इंतखाब, हमें मत सिखाओ। RSS, BJP और हिंदू वाहिनी के जाहिल लोग हिजाब को लेकर बना रहे हैं तमाशा। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शबीर का बयान। कहा, सिर्फ नफरत के ही एजेंडे पर BJP लड़ सकती है इलेक्शन। तेलंगाना की तश्कील पर सवाल उठाने वाला PM मोदी का बयान। तेलंगाना BJP के लिए बना सरदर्द। तेलंगाना भर में PM मोदी के खिलाफ हो रहे हैं मुजाहरे। जनगांव में TRS वर्कर्स से पिटते नजर आए BJP कारकुनान। तेलंगाना के एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव का सनतनगर हल्के के रोज़तुल असफिया कब्रस्तान का दौरा। कब्रस्तान में शेड बनाने, सीमेंट के फर्श की तामीर, एक कमरे की तामीर, नल लगाने की दी मुताल्लिका ओहदेदारों को हिदायत। मुल्क भर में हिजाब को लेकर तनाज़ा जारी है। ऐसे में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की एक फिल्म के पोस्टर पर कलमा तैयबा लिखे जाने के बाद मुस्लिम मुखालिफ एक और तनाज़े ने जन्म ले लिया है। दरअसल कल 11 फरवरी से तेलुगु फिल्म FIR रिलीज हो रही है, जिसके पोस्टर पर कलमा लिखा हुआ है। इसको लेकर तेलंगाना के विकाराबाद में एहतजाज किया गया। रियासत तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश के सिनेमाघरों में कल 11 फरवरी से तेलुगु फिल्म FIR रिलीज हो रही है। इस फिल्म का मौजू दहशतगर्दी है। इस फिल्म को तेलुगु फिल्म एक्टर रवि तेजा पेश कर रहे हैं, तो वहीं फिल्म के प्रोड्यूसर खुद फिल्म के हीरो विष्णु विशाल हैं। इस फिल्म के ट्रेलर से अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह फिल्म एक सीधे साधे नौजवान की जिंदगी पर मुश्तमिल है, जो दहशतगर्द तंजीम दाइश यानी ISIS के सरबराह अबू बकर अब्दुल्ला पर तहकीक कर रहा है। ऐसे में इस फिल्म का पोस्टर भी सामने आया है, जिसमें कलमा तैयबा की इशाअत की गई है। जाहिर है कि फिल्म के पोस्टर्स किसी भी आम जगहों पर लगाए जाएंगे और बादअज़ां ये पोस्टर्स निकलकर सड़कों पर आ जाते हैं, जिससे कलमे की तौहीन और बेहुरमती होती है। इसी को लेकर मुसलमानों के जज्बात भी मजरूह हुए हैं और कलमा तैयबा लगे हुए इन पोस्टरों को हटाने का पुरजोर मुतालबा किया जा रहा है। विकाराबाद जिले के तांडूर के मुकामी मुस्लिम नौजवानों ने आज इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया कि फिल्म के पोस्टर्स पर कलमा तैयबा की इशाअत के जरिए मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह किया गया है। सदर साहब, ये तेलंगाना में चलना फिल्म इस मसले पर आज ही मुकामी मुस्लिम कायदीन अब्दुल हादी शहरी सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तांडूर, सैयद कमाल अत्तर रियासती सदर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, सदर जमीयत उलमा जिला विकाराबाद मौलाना अब्दुल्ला अजहर कासमी, मोहम्मद बाबर सदर मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन तांडूर, मोहम्मद यूसुफ खान सदर ईदगाह कमेटी तांडूर, MA नईम अफूज सदर तांडूर टाउन TRS, MA अलीम नायब सदर मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन तांडूर और दीगर फौरी पुलिस से रुजू हुए। दफ्तर DSP में तांडूर का दौरा कर रहे SP जिला विकाराबाद मिस्टर N कोटी रेड्डी से उन्होंने मुलाकात की और उनसे इस तेलुगु फिल्म के पोस्टर्स पर दर्ज कलमा तैयबा से वाकिफ करवाते हुए ये बताया कि इससे मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। इस सिलसिले में मुस्लिम कायदीन ने एक तहरीरी शिकायत भी जिला SP मिस्टर N कोटी रेड्डी के हवाले की। इसके बैकग्राउंड के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा है, मेरे को व्हाट्सएप पे भेजे। मैं फौरन CI तांडूर को फ़ोन करा, बोला साहब इशू बहुत ख़राब है, चौरस्ते पे इसके पास सात माइल कने और तुम्हारे रैतू बाजार के अंदर नौजवान बच्चे जमा हुए, आप फ़ौरन वो फिल्म रिलीज होने जाना और पोस्टर निकालना। मेरे को आधे घंटे का टाइम तो बोलते CI साहब बोले। उसके बाद SI साहब का नंबर दिए, SI साहब को मैं फ़ोन करा, अब्दुल साहब SI को, मैं बोला आप फ़ौरन जाइए, इशू ख़राब हो रहा, आप जाइए, नौजवान बच्चे ठहरे में हालात ख़राब हो जाएंगे, पहले जाके वो थिएटर में रिलीज होने देना। पूरे पोस्टर
उन्होंने 1 घंटे का टाइम दो, पूरे तांडुर में जितने पहुंचे हैं मैं निकालना होता और फिल्म रिलीज होने एक्शन क्या लेने वाले फिल्म रिलीज नहीं होना। मुस्लिम कायदीन की इस शिकायत के बाद जिला एसपी कोटी रेड्डी ने फौरी मकामी पुलिस ओहदेदारों को हिदायत दी कि तांडुर के तमाम मुकामात पर चस्पा इन पोस्टर्स को निकालते हुए बहिफाजत पुलिस तहवील में रखे जाएं, जिसके बाद पुलिस ओहदेदारों की टीम ने सिनेमा थिएटर पहुंचकर इस फिल्म के तमाम पोस्टर्स को भी अपनी तहवील में ले लिया। तांडुर के तमाम मुकामात पर चस्पा किए गए पोस्टर्स को निकालकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। इस मौके पर डीएसपी तांडुर लक्ष्मी नारायणा, सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस तांडुर अर्बन राजेंद्र रेड्डी, सब इंस्पेक्टर पुलिस तांडुर अर्बन एम.ए. रऊफ भी मौजूद थे। साथ ही जिला एसपी ने मुस्लिम कायदीन के वफद को यकीन दिलाया कि कल से इस फिल्म की तांडुर में नुमाइश नहीं होगी। इस सिलसिले में वो सिनेमा थिएटर इंतजामिया को हिदायत देंगे। मुकामी मुस्लिम कायदीन ने जिला एसपी मिस्टर एन कोटी रेड्डी की इस फौरी कार्रवाई की सताइश करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत ने हैदराबाद दौरे के दौरान कल हिंदू कौम और उसके मफाद को लेकर कई बातें कही। हैदराबाद में भक्त संत श्री रामानुजाचार्य की सालगिरह की तकरीबात में शिरकत के लिए वो हैदराबाद पहुंचे थे। इस मौके पर अपने खिताब में मोहन भागवत ने कहा कि ज़ाती मफादात पर कौमी मफादात को तरजीह दी जानी चाहिए। भागवत ने कहा कि याद रखें, तरजीह हिंदू मफाद होनी चाहिए जो कि कौमी मफाद है। दूसरी दिलचस्पियाँ जैसे ज़बान, ज़ात वो बाद में आती है, सबसे पहले हिंदुओं का फ़ायदा आता है। आरएसएस चीफ के मुताबिक हमारी सलाहियत इतनी है कि किसी में हमारे खिलाफ खड़े होने की ताकत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें ख़त्म करने की बहुत कोशिश की गई लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर हमें ख़त्म होना होता तो ये पिछले 1000 सालों में हो जाता। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की बेटी और एमएलसी के कविता ने आज हिजाब और मुस्कान खान की तायद में अपने हाथ से हिंदी में तहरीर करता एक नज़म पोस्ट की है। के कविता ने इस हिंदी पोस्ट के साथ अंग्रेज़ी में लिखा है कि सिंदूर पहनना और लगाना मेरा शौरी इंतखाब है, हिजाब पहनना मुस्कान का सिलेक्शन। ख़वातीन को फैसला करने दें कि वो किस चीज़ को पसंद करती हैं और ख़ुद को आरामदेह महसूस करती हैं। साथ ही कविता ने हैशटैग हमें मत सिखाओ यूज़ किया है। अपने ट्वीट के साथ अटैच की गई हिंदी की नज़म में के कविता ने लिखा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चाहे हम किसी भी धर्म के हो, हम हिंदुस्तानी है। सिंदूर, पगड़ी, हिजाब या सलेब चाहे हम जो भी पहने हम हिंदुस्तानी है। चाहे वो तिरंगा बनाने वाले पिंगली वेंकैया हो, चाहे वो जय हिंद का नारा देने वाले आबिद हसन सफरानी हो, चाहे वो सारे जहां से अच्छा लिखने वाले अल्लामा इकबाल हो, चाहे वो जन गण मन लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर हो, ये सब कह गए हैं हमसे कि हम जो भी हैं हम सब हिंदुस्तानी है। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने आज कर्नाटक में हिजाब को लेकर जारी तनाज़े पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी तरक्की के बजाय कम्युनल, हिंदू मुस्लिम और नफरत के एजेंडे पर ही इलेक्शन लड़ सकती है, जिसका नतीजा कर्नाटक में दिखाई दे रहा है। साथ ही उन्होंने कट्टरवादी तंजीमों के मुतालिक सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कहा कि हिंदू वाहिनी, आरएसएस और बीजेपी जैसे दीगर तंजीमों के चंद गधे और जाहिल लोग हिजाब को लेकर तमाशा बना रहे हैं। पॉलिटिकल है। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के अंदर इस बीच में जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए हैं, सरपंचों के और म्यूनसिपल इलेक्शन जो हो रहे हैं, वहाँ सब में उन्होंने बहुत बुरी तरह शिकस्त खा रहे हैं। तो फिर उन्होंने सोचा कि फिर हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जाए। तो हिजाब का जो कार्ड खेला जा रहा है उसके ऊपर एक सियासत गर्म करके कर्नाटक में भी फिर से हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी 1450 साल पहले जिस चीज़ को उन्होंने पॉइंट आउट किया है, साइंस और आज के माहौलियात उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि भाई हिजाब करिए गैर महरम के सामने। आज कोरोना की वजह से सारी दुनिया के साइंसदान कह रहे हैं कि भाई हर आदमी हिजाब करो, यानी सब कह रहे हैं कि मुंह पे लगाओ, छुपाओ और सांस बने मुंह से और नाक से और आँखों से इसको छुपा के रखो। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले उन्होंने कही, आज सही है। तो ये गधों को जो चंद जाहिल हिंदू वाहिनी और आरएसएस के बीजेपी के लोग इसको एक तमाशा बना रहे हैं। पहले नाम मुस्लिम का बोलते थे,
आप कोई भी बाज़ार में जाके आप ठहर जाइए, 90% लड़की जो है सो लड़कियाँ हिजाब पहन रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन है, सेफ्टी है, वो लोग अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हिफाजत क्या है तौर पे हमको हो रहा है। मैंने कई लड़कियों से बात करा, बेटे ये तो मुसलमान बनते थे पहले, आप लोग भी बन रहे हैं, अंकल इसमें मुसलमान हिंदू की क्या बात है, हमारा प्रोटेक्शन है इसमें। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले ही बोल दिए हैं। तो ये गधे पुकारते रहते, हाथी चलते रहता, कुत्ते भौंकते रहते, ऐसे कई लोग आते रहते चलते रहते। मैं वो कल जो लड़की जिस तरीके से हिम्मत का मुजाहरा की, उस मेरी बेटी के बराबर है, उसको मैं सलाम करता हूँ कि वाकई दिलेरी का जो सबूत दी बेटे, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तुम्हें इसी दिलेरी और हिम्मत के साथ दायम और क़ायम रखे। तेलंगाना की तश्कील बिना गौर कौस और जल्दबाजी में हुई। इस तरह का पीएम मोदी का बयान तेलंगाना में शायद बीजेपी को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा रहा है। इसी का असर है कि हर तरफ पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ ज़बरदस्त मुजाहरे हो रहे हैं और बाज़ जगह बीजेपी कारकुनान मार भी खा रहे हैं। तेलंगाना के जंगांव में आज जुमेरात को एक मरतबा फिर हालात कशीदा देखे गए। तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए पार्लियामेंट में मंजूर करदा एपी तंजीम नौ बिल की पेशकशी के मौके पर उस वक्त की यूपी हुकूमत की जानिब से इख्तियार करदा तरीक़ेकार पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से ऐवान में सवाल उठाया गया था, जिस पर रियासत के हुक्मरान जमात टीआरएस समेत तेलंगाना भर की पार्टियां पीएम मोदी की शदीद मुखालिफत कर रही हैं। ऐसे में तेलंगाना के ज़िले जंगांव में कल बरसर इख्तियार टीआरएस पार्टी ने बीजेपी और पीएम मोदी के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया। इस दौरान सड़कों पर नज़र आने वाले बीजेपी वर्कर्स मुश्तिल टीआरएस कारकुनों का निशाना बन गए। दोनों पार्टियों के कारकुनों के आपसी तसादुम की वजह से हालात काफ़ी कशीदा हो गए थे। इस मौके की एक वीडियो भी मंजर आम पर आई है, जिसमें मुश्तिल टीआरएस वर्कर्स बीजेपी कारकुनों की लाठियों और डंडों से ज़बरदस्त पिटाई करते हुए नजर आए। तेलंगाना से मुताल्लिक़ किए गए पीएम मोदी के रिमार्क्स के खिलाफ टीआरएस लीगल सेल ने गन पार्क पर ज़बरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए तेलंगाना के साथ इंसाफ करो जैसे नारे लगाए। गुज़िश्ता रोज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट सेशन के दौरान तेलंगाना से मुताल्लिक़ किए गए रिमार्क के खिलाफ टीआरएस लीगल सेल तेलंगाना के ज़ेरे एहतमाम गन पार्क पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों ने एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पर बिना किसी भेदभाव शफाफियत के साथ अमल करने का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने अपने हाथों में मुख्तलिफ फ़िक्रों पर मुश्तमिल प्ले कार्ड थामे मोदी डाउन डाउन, मोदी जी हटाओ देश बचाओ, आवाज़ दो हम एक हैं, तेलंगाना के साथ इंसाफ करो वो दीगर नारे लगाए। इस मौके पर सीनियर एडवोकेट व रुकन बार काउंसिल गनरा मोहन राव, एडवोकेट वहीद अहमद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बादशाह उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मरकज़ी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना से की जा रही नाइंसाफ़ी से मुताल्लिक़ तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। आज तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के लीगल सेल की जानिब से गन पार्क पर 8 तारीख के दिन राज्यसभा में मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जो कमेंट्स आया, उस कमेंट्स के ख़िलाफ़ हमने स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया। न सिर्फ प्रोटेस्ट किया बल्कि नरेंद्र मोदी साहब से हम ये इस बात की ख्वाहिश करते हैं कि वो तेलंगाना की 4 करोड़ आवाम से माफ़ी मांगे और अपने आप का जो कमेंट्स दिए वो कमेंट्स को वापस लो, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब को इस बात का पता नहीं है, क्योंकि उनको बन बनाया वज़ीर आज़म बनने का मौका मिल गया, उनको स्ट्रगल क्या होता है नहीं मालूम। लेकिन ये स्ट्रगल तेलंगाना के स्ट्रगल के लिए 58 ईयर्स जदोजहद किए हैं। 58 ईयर्स का ये स्ट्रगल है, इसमें 1200 नौजवानों ने अपनी जानें कुर्बान की, और न सिर्फ जानें कुर्बान की बल्कि अपनी तमाम चीज़ों को इसमें लगा दिया, यानी कारोबार को छोड़कर अपने आप की गिरफ्तारी देते हुए। मगर हमारे केसीआर साहब
से सीखे नरेंद्र मोदी साहब, जिन्होंने अपने आप को मरण बर्द रखकर इस तेलंगाना के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हुई। मैं नरेंद्र मोदी साहब से इस बात की गुजारिश करता हूं, आपने जो कमेंट्स किया, अब इसके बाद आपके 4 MPs इस तेलंगाना रियासत में आप रिज़ाइन कराकर देखिए, जीतकर तेलंगाना आवाम आपको सबक सिखाएंगे। तेलंगाना के भैंसा टाउन में भी आज टीआरएस पार्टी की जानिब से पीएम मोदी के खिलाफ एहतजाज किया गया। जी मुरली गौर, साबिक एएमसी चेयरमैन, टीआरएस टाउन प्रेसिडेंट मोहम्मद फारूक अहमद, एएमसी वाइस चेयरमैन सिद्दीकी सैयद आसिफ और दीगर जिम्मेदारान के साथ साथ टीआरएस पार्टी कारकुनों ने एहतजाज के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए जिम्मेदारान ने पीएम मोदी से तेलंगाना की तश्कील को लेकर दिए गए अपने मुतनाज़ रिमार्क्स को वापस लेने का मुतालबा किया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर तेलंगाना जो डेवलप हो रहा, जो तरक्की कर रहा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर तेलंगाना में जो वेलफेयर स्कीम्स दिए जा रहे, कई हिंदुस्तान के अंदर कई इस तरीके के स्कीम्स नहीं दिए जा रहे। आज तेलंगाना के अंदर बीजेपी अपने वजूद को, बीजेपी अपने आप को बनाने की बहुत कोशिश कर सकती, मगर उनको ग्रिप नहीं मिल रही। वैसे हालात के अंदर नरेंद्र मोदी का जो पार्लियामेंट में बयान है, एक बौखलाहट का शिकार है। उन्होंने बौखलाहट की वजह से इस तरीके के रिमार्क्स कर रहे। खबरदार नरेंद्र मोदी साहब, इस तरीके हम और ख़ास तौर पे तेलंगाना के बीजेपी लीडर्स, MP MLAs को बोलना चाह रहे कि आप ये नरेंद्र मोदी के जो बयान है उसकी आप खंडन करना चाहिए। जो आप लोग MLA और MPs का इस्तीफा देके है ना, बीजेपी का कैडर पूरा इस्तीफा देना चाहिए, ये इतना कहते हुए तेलंगाना से मुताल्लिक पीएम मोदी के रिमार्क्स पर हंगामा जारी है। ऐसे में महिला कांग्रेस सदर R लक्ष्मी की ज़ेर क़यादत पीएम मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश करते हुए एहतजाज किया गया। गुज़िश्ता रोज़ पीएम मोदी की जानिब से पार्लियामेंट सेशन के दौरान अलहदा तेलंगाना के मुताल्लिक़ किए गए रिमार्क के ख़िलाफ़ बतौर एहतजाज खुतबुल्लापुर गंडी मैसम्मा में महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट R लक्ष्मी के ज़ेर क़यादत एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। पीएम मोदी की शबी को इस दौरान नज़रियातिश किया गया। एहतजाजियों ने पीएम नरेंद्र मोदी खबरदार, मोदी डाउन डाउन व दीगर नारे बुलंद किए। इस मौके पर वाइस प्रेसिडेंट फातिमा, कांग्रेस महिला कायदीन, कैडर के अलावा दीगर की कसीर तादाद मौजूद थी। बाज़ा मुताल्लिक़ा महिला प्रेसिडेंट R लक्ष्मी ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताईं। కుత్బుల్లాపూర్ మండల వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఫాతిమా గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో నిన్న మోడీ గారు చేసిన ఒక తెలంగాణ పైన చేసిన వ్యాఖ్యలను ఖండిస్తూ మోడీ దిష్టిబొమ్మను తగలబెట్టడం జరిగింది. ఎందుకంటే తెలంగాణ వాళ్ళు రాజకీయ లబ్ధి కోసమే తెలంగాణను ఇచ్చారు, రాజకీయ లబ్ధి కోసమే తెలంగాణ ఇచ్చిండ్రు అనేసి అని చెప్పి ఒక వ్యాఖ్యలు పార్లమెంటులో చేశారు. కాబట్టి ఒక ప్రధానమంత్రిగా ఉండి ఈరోజు తెలంగాణ అమరవీరులు చేసిన త్యాగాన్ని మరి ప్రధానమంత్రి గారికి గుర్తు రాలేదా? ఆ రోజు శ్రీకాంతాచారి గారు నిండు ప్రాణాలు బలి తీసుకున్నారు, అది గుర్తుకు రాలేదా? आदिलाबाद में CCI सीमेंट फैक्ट्री के दोबारा आगाज के लिए चंद रोज़ कबल CCI साधना कमेटी का क़याम अमल में लाया गया। साधना कमेटी के क़याम के आगाज़ से ही मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर दबाव डालने के लिए मनसूबाबंद तरीक़े से पुरअमन मुख्तलिफ एहतजाजी प्रोग्राम्स मुनक़्क़द किए जा रहे हैं। इसी के तहत आज से CCI साधना कमेटी के बैनर तले आदिलाबाद के चांदा टीकी कौमी शाहरा पर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मुजाहरे में साबिक़ रियासती वज़ीर व रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगू रमना ने भी शिरकत की और साधना कमेटी ज़िम्मेदारान के अलावा बरसर इक़्तिदार पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कौंसलर्स और कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए मुजाहरे को कामयाब बनाया। इस मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों को क़तियत दी गई, जिसका अहम मकसद सीमेंट फैक्ट्री के दोबारा अहया के लिए मरकज़ पर दबाव डालना मकसूद था। म्यूनसिपल चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी के हमरा रैली की शक्ल में सैकड़ों अफराद ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ और CCI को दोबारा खोलने के लिए एहतजाजियों ने मुख्तलिफ नारों पर मबनी प्ले कार्ड्स थाम रखे थे। एहतजाज तकरीबन 3 घंटे तक जारी रहा। इस दौरान कौमी शाहरा पर ताहद निगाह ट्रैफिक जाम रही, जिससे मुख्तलिफ मकामात पर ट्रांसपोर्ट और हेवी मोटर गाड़ियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पुलिस की जानिब से मुकम्मल हिफाजती इंतजाम किए गए थे। CCI साधना कमेटी के सदारत में नेतृत्व में हमारा मांग एक ही है, तुम सीमेंट फैक्ट्री को खुला करो। आप लोग इससे पहले इलेक्शन में 2014 में हामी दिए,
2018 में तुम्हारा स्वयं बापराव के इलेक्शन में तुम लोग प्रचार करें। अगर हमारा स्वयं बापराव को जीत के लाए तो हमारा केंद्र सरकार बीजेपी में आए तो हम 100% आदिलाबाद के सीमेंट फैक्ट्री को रीओपन करते बोल के वो लोग प्रॉमिस करें। फिर अब कौन आड़ आ रहे, कौन हमारा राज्य सरकार भी तैयार है। अरे भाई तुम खुला करो, फिर तुम लोग इलेक्शन में प्रॉमिस करके वोट लेके तुम सीट जीत गए पार्लियामेंट का मेंबर का, फिर अभी क्यों? अभी इससे पहले भी वो लोग 2014 में भी बोले, उनका केंद्र होम शाखा सहाय मंत्री एक्स मिनिस्टर उन्होंने भी आके यहाँ प्रेस मीट लगाए। स्वयं बापराव भी इलेक्शन में बोले, यहाँ का बीजेपी के सदर वो भी प्रेस मीट करके इस वास्ते कहीं के लिए फिर कौन? हमारा राज्य सरकार भी ऐलान करे, अगर सीसीआई साधना कमेटी अगर केटी रामाराव को मिले तो उन्होंने 3 ऑप्शन दिए, भाई तुम्हारा से खुला करना होता नहीं होता, इसके ऊपर तुम क्लैरिटी बताओ। अगर तुम्हारा अकेला से नहीं होता, हमारा राज्य सरकार का सहायता क्या होना, हम रेडी है। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं मजीद अहम खबरें। तेलंगाना के एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ सनत नगर हल्के में वाक़े रोज़तुल अस्फिया कब्रिस्तान का दौरा किया। इस मौके पर मिनिस्टर तलसानी ने कहा कि तमाम मसाइल को हल करके रोज़तुल अस्फिया कब्रिस्तान की तरक्की के लिए इक़दाम किए जाएंगे। ज़िम्मेदारान की जानिब से यहाँ एक शेड बनाने, सीमेंट की फर्श की तामीर और मौजूदा इमारत के ऊपर एक कमरे की तामीर के लिए मिनिस्टर से गुजारिश की गई, जिस पर श्रीनिवास यादव ने मुताल्लिक़ा हुक्काम को मुनासिब कार्रवाई करने की हिदायत दी। इसी तरह कब्रिस्तान में 10 हाई मास्ट लाइट्स लगाने और दरख्तों की शाखों की कटाई करवाने, एक नल का कनेक्शन कब्रिस्तान में वाक़े गड्ढों को भरने की भी वज़ीर तलसानी ने मुताल्लिक़ा अहदेदारान को हिदायत दी। हैदराबाद के इलाके एरागड्डा लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स में रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज 12 करोड़ की लागत के तरक्याती कामों का इनॉग्रेशन किया। इस मौके पर जुबली हिल्स एमएलए एम गोपीनाथ, कोकटपल्ली एमएलए माधवराम किशन राव, डिप्टी मेयर व दीगर मौजूद थे। గతంలో ఏ ప్రభుత్వం కానీ ఎవరు కానీ పట్టించుకోలేదు। ఫస్ట్ టైం టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ మరి ముఖ్యంగా కేటీఆర్ గారు అన్నీ కూడా ఈ వేసవి కాలంలో కంప్లీట్ అవ్వాలి, ఈ సమ్మర్లోనే అన్ని పనులు కంప్లీట్ చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో మరి పనులు ఇమీడియట్లీ స్టార్ట్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది। ఈ 3-4 మంత్స్లోనే మనకు వర్క్ చేసే టైం ఉంది, తర్వాత వర్షాకాలం వస్తుంది, తర్వాత ఇక మళ్ళీ గోతులు తవ్వే ఛాన్స్ ఉంటుంది హైదరాబాద్ నగరంలోని। ఇప్పుడు ఇది ఇమీడియట్లీ ఈ వర్క్ స్టార్ట్ చేసి వర్షాకాలం లోపలే అన్ని క్లియర్ చేయాలనే ఈ ప్రాజెక్ట్ చెప్పడం జరిగింది। మరి ఈ విధంగా హైదరాబాద్ నగరాన్ని టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా కేటీఆర్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం। ఎందుకంటే కేటీఆర్ గారు ఎంతో శ్రద్ధతో లింక్ రోడ్లే కానీ, ఫ్లైఓవర్సే కానీ, ఇట్లాంటి నాలా పనులు కానీ అన్నీ కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ అన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేస్తున్నారు। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर और चंद्रायन गुट्टा रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी के कोहे मौला अली की कमान के दौरे की मुकम्मल तफसील जानेंगे इस रिपोर्ट में। कायद मुखन्ना मजलिस व पीओसी कमेटी चेयरमैन अकबरुद्दीन ओवैसी ने कोहे मौला अली में हाजिरी दी, रैंप के तरक्याती कामों का मुआयना किया। उनके हमरा जनरल सेक्रेटरी मजलिस और रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी, रुकन कानून साज कौंसिल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी, मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारान, अमला, सदर इब्तदाई मोतबदीन के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। कायद मुखन्ना का कोहे मौला अली की कमान के करीब पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। कसरत से तहनीत, शालपोशी, गुलपोशी की गई। कमान तक कोहे मौला अली कायद मुखन्ना को रैली की शक्ल में ले जाया गया। जगह जगह कायद मुखन्ना की गुजरगाहों पर इस्तकबाली पंडाल तैयार किए गए थे, जहां उनकी गुलपोशी और फूलों से खैर मकदम किया गया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कोहे मौला अली में हाजिरी दी और मुतल्लिक़ा महकमों के हमरा तरक्याती कामों की तफसीलात से आगाही के बाद फौरी कामों की तकमील की हिदायत दी। इस दौरान कायद मुखन्ना ने मुतल्लिक़ा इंजीनियर से बात करते हुए तरक्याती कामों की तफसीलात से आगाही हासिल की। इस मौके पर सदर इब्तदाई मोतबदीन के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायद मुखन्ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज कोहे मौला अली पर हाजिरी दिए
और यहाँ पर जो रैम्प का काम चल रहा है उसका मुआयना किए और यहाँ के जिम्मेदार इंजीनियर से बात किए। मिर्ज़ा रियाजुल हसन अफंदी साहब ने जो हबीब मिल्लत से टाइम लेके ये इत्तेमाम किया था प्रोग्राम का, वो भी इस मौके पर मौजूद थे। काफ़ी कामों के सिलसिले में तफसीलात बता रहे थे अकबरुद्दीन एफसी साहब को। फिर इंजीनियर से भी यहाँ के मुताल्लिक़ा गुत्तेदार से भी सबसे बातचीत की, मालूमात हासिल किए और उनका इसरार ये था कि जितना जल्द हो सके काम को तकमील करें, पाए तकमील को पहुँचे, क्योंकि हज़ारों लोग इसके मुंतज़र है जो ऊपर आके हाज़िरी नहीं दे सकते। वैसे लोग खुसूसन दुआ कर रहे हैं कि काम जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, हमारी भी हाज़िरी यहाँ पर हाज़िरी का मौका मिले। तो अकबर साहब ने भी पाबंद किया है इंजीनियर्स को और गवर्नमेंट में भी बात करने वाले हैं आज कि काम की तेज़ी से काम की तकमील करें। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अली साहब के इमा पर उनकी ख्वाहिश थी कि मौला अली पहाड़ पे रैम्प का इंतज़ाम किया जाए। उम्र रसीदा लोग, बीमार लोग जा नहीं सकते, उनके लिए ये रास्ता फराहम किया जाए। तो सालार मिल्लत की हिदायत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इसकी मंजूरी ली। नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन अवैसी साहब की रहनुमाई में हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने इसकी काफ़ी कोशिश करके इसकी बहुत बड़े बजट की मंजूरी हासिल करके काम का आगाज़ किया। इंशाल्लाह 30% काम मुकम्मिल हुआ है, अभी 70% काम बाकी है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द काम की तकमील कराने के ज़िम्मन में ये दौरा किए थे। ऑफिसरों से बात करके, हुकूमत से बात करके काम जल्द से जल्द तकमील कराने की कोशिश है। इंशाल्लाह उसके लिए दुआ कीजिए, कामयाब रहेंगे उसमें। शुक्रिया। याकूतपुरा एमएलए अहमद पाशा कादरी ने आज रैन बाजार डिवीज़न के इमलीबन इलाके का दौरा किया। यहाँ पीने के पानी व दीगर मसाइल के बारे में आवाम की जानिब से मिली शिकायत के बाद उन्होंने ये दौरा किया है। इस मौके पर उन्होंने मुताल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी कि मुकामी आवाम के मसाइल को फौरी हल करते हुए उन्हें राहत पहुँचाई जाए। असेंबली हल्के के बल्दी डिवीज़न रैन बाजार इलाके में आज इमलीबन इलाका उसके अतराफ पटना पे कुछ मोरियों का कंप्लेंट था। तो मोरियों की डिसेंटिंग होने का था और कुछ पानी मैला आने की भी शिकायत थी। और बल्दी बरके आबरसानी और अहदेदारों के साथ दौरा किया गया। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस सुप्रीम पार्लियामेंट की हिदायत पर जो भी शिकायत वसूल होती है उस पर फौरी काम करने की हिदायत दी गई। पूरे ऑफिसरों को नोट करा दिया गया और इंशाल्लाह कल नहीं तो परसों से वो काम शुरू होगा। एक 4-5 दिन में वो कामों की तकमील होगी। जो तकलीफ यहाँ के लोगों को है वो तकलीफ दूर हो जाएंगी। मजीद कुछ कामों के लिए फिर नए काम जो टेंडर कराने के, एस्टीमेट बनाने के, उसको टाइम लगेगा, वो भी काम जल्द से जल्द कराया जाएगा। शुक्रिया। पुराना शहर हैदराबाद में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। ऐसे में चार मीनार एमएलए मुमताज़ अहमद खान ने आज घासी बाजार डिवीज़न में 1 करोड़ 50 लाख रुपए के तरक्याती कामों का मुआयना किया। चारमीनार एमएलए मोहम्मद मुमताज़ अहमद खान ने घासी बाजार डिवीज़न में तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से किए जा रहे NP3 डाया सीवरेज ड्रेन लाइन और तरक्याती कामों का दौरा करते हुए जायज़ा लिया। रुकन असम्बली ने मस्जिद चौक, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस व दीगर मुख्तलिफ मकामात पर जारी NP3 900 डाया की सीवरेज लाइन का मुआयना किया, तफसीलात से वाकिफियत हासिल की, कामों की बिला ताख़ीर तकमील और मेयारी मटेरियल के इस्तेमाल की तलखीन की। दौरे में रुकन असम्बली के हमराह इंचार्ज हल्का असम्बली राजेंद्र नगर मिर्ज़ा रहमत बेग, इंचार्ज घासी बाजार डिवीज़न साहिल अकबर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर GHMC, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर GHMC, GM, DGM, सुदूर इब्तदाई मोतमदीन के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर दीवान होटल से लेकर स्टैंडर्ड स्कूल तक 800 मीटर खिलवत से मोती गली से होते हुए स्टैंडर्ड स्कूल तक 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से 900 डायामीटर की इस्सा मोटर ड्रेन का सैंक्शन हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज से काम की शुरुआत होंगी। ये बड़ी अच्छी बात है चूँकि इस इलाके के अंदर काफ़ी पानी का प्रॉब्लम था और अभी हम बल्दिया के ऑफिसर के साथ रहमत बेग साहब के साथ ई साहब हमारे बल्दिया के अहदेदार और सीवरेज लाइन के तमाम अहदेदारों के साथ
एरिया का इंस्पेक्शन किए। इससे कबल अलाउद्दीन अब्दुल्ला बिल्डिंग से 900 डायामीटर की लाइन डाली गई थी। वो लाइन आगे ले आकर छोटी लाइन में मिलाई गई। तो अभी हम मुतल्लिका अहदेदारों को, मैं और हमारे रहमत बेग साहब मिलकर चौक की मस्जिद के सामने से एक 900 डायामीटर की लाइन, जो लाइन दीवान होटल से मोती गली की तरफ जा रही है, उसमें कनेक्ट करने के लिए कहे। चूँकि यहाँ पर चौक की मार्केट का और मस्जिद के नीचे के जो मलगियात हैं, पानी की वजह से बारिश के दिनों में काफ़ी तकलीफ़ होती। मस्जिद के नीचे के जो मलगियात हैं डाउन में होने की वजह से जब भी बारिश होती तो सारे मलगियों के अंदर पानी दाखिल हो जाता। वो काम के लिए भी कहा गया, इंशाल्लाह वो काम भी शुरू होगा। मेरी आवाम से अदबन गुजारिश है कि आपके जो भी दीगर मसाइल हैं उसको हल करवाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रात और दिन आपके दरमियान में है। आज हमारे कारपोरेटर्स, नुमाइंदा कारपोरेटर्स, हमारे इब्तिदाई के सदर मुतमदीन आपके दरमियान में रहकर आपके मसाइल को हल करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इससे हटकर भी मेरी आवाम से अदबन गुजारिश है कि हुकूमत के जो भी स्कीमात हैं उससे भी आप लोग तमाम के तमाम इस्तिफ़ादा हासिल करें। अगर आपको किसी किस्म की दुश्वारी होती है तो मुझे या हमारे जो भी कारपोरेटर्स हैं, हमारे इब्तिदाई के सदर मुतमदीन हैं, उनसे मालूमात हासिल करके आप तमाम स्कीमात से इस्तिफ़ादा हासिल करें। इससे हटकर आपके इलाके के जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं, चाहे वो मोहरी का रहने दीजिए, स्टार वाटर ड्रेन का या सीवर लाइन का या इलेक्ट्रिसिटी का, जो भी मसाइल हैं वो भी आपके मसाइल को हल करवाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया। खुदा। शामिरपेट में वाक़ कदीम कुतुब शाही मस्जिद की शहादत को लेकर मुकामी अफराद ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम से आज मुलाकात की और मस्जिद की दोबारा तामीर के बारे में तबादला ख्याल किया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए उन अफराद ने कहा कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने उन्हें यकीन दिलाया है कि मस्जिद की दोबारा तामीर के लिए 15 से 29 लाख रुपए का फंड जारी किया जाएगा। इन अफराद ने मस्जिद को शहीद करने वाले कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया। मैं शामिरपेट में रहता हूँ, नजमुद्दीन नाम है मेरा। अभी वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब जो है, सलीम साहब जो है, परसों शामिरपेट आए हुए थे एक मस्जिद के ताल्लुक से। तो हमारे शामिरपेट मेन रोड पे जो है 1286 सर्वे नंबर पे 2 एकड़ 9 गुंठे है। तो उसको कंपाउंड वॉल नहीं है, उसमें जो है खंजीरा वगैरह आते हैं, लोग शराब पीते हैं। हमारा रोज़ का जो है 1-2 झगड़े होते रहते लोगों से। तो उसके लिए जो हम लोग एक एप्लीकेशन बोले थे साहब, तो हम लोग जो है लेके आए। तो जो है ना गारंटी दिए कि जो है इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है मैं सैंक्शन कराता हूँ 20 लाख रुपए बोल के बोले। समझो 2 एकड़ 9 गुंठे है, मेन रोड पे है। तो बैठे क्या? नहीं कोई नहीं है, प्रॉपर्टी क्लियर है। तो परसों जो है अपने शामिरपेट पे जो मस्जिद शहीद की गई है, उदयमरी याकुतपुर बोलते हैं उसको, तो MC पल्ली मंडल आता उसको। तो सर्वे नंबर 111 है, तो उसमें 9 एकड़ 20 गुंठा है। तो उसके अंदर ऑलरेडी जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी थी। तो 6 महीने पहले जाके हम नोटिस भी करके आए कि भाई ये मस्जिद और दरगाह है, इसको हाथ नहीं लगाना बोल के। ठीक है बोल के जो लैंड एग्रीमेंट करे थे उन लोग जो है कोई क्या रेडी विनोदा रेड्डी बोलकर है, वो लेडी ख़रीद के जो है चैलेंज करके जो है मस्जिद को तोड़वाई। पहले चबूतरा तोड़ी, गाँव वाले जाके ऑब्जेक्शन करे तो बोली नहीं मैं पूरा तोड़ता हूँ, जो करना है कर लो बोल के बोले। तो परसों रात में जो है 3 दिन पहले जो है FIR वगैरह बुक कराए, पुलिस एक्शन कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। तो उसके लिए भी साहब जो है फ़ंड देता हूँ बोल के बोले, तो आए थे हम लोग। तो शायद 15 से 20 लाख रुपए फ़ंड जो है अभी रिलीज़ करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह जो जल्द से जल्द मस्जिद बन जाएंगे सर। तेलंगाना के क़ज़ात दफ्तर में बड़े पैमाने पर बदउनवानियों और रिश्वत लेने की मुसलसल शिकायत मिलने के बाद वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने अचानक क़ज़ात के दफ्तर का दौरा किया। दफ्तर क़ज़ात में धांधलियों की शिकायत के पेश नज़र चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने अचानक हज हाउस रज़ाक मंजिल नापली में वाक़ क़ज़ात के दफ्तर का मुतालिका महकमे के ओहदेदारान व अमले के हमरा मुआयना किया। दरख्वास्त गुजारों से बात करते हुए मसाइल दरियाफ्त किए और जल्द ही उनकी यकसुई का तयक़ुन दिया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुतालिका ओहदेदार का ट्रांसफ़र कर दिया गया ताकि धांधलियों, दरमियानी अफराद की हिरासानी, लूट खसोट से मासूम ज़रूरतमंद अफराद को महफूज रखा जा सके। उन्होंने इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात बताईं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क़ज़ात सेक्शन का जो है इंस्पेक्शन करे, क्योंकि पब्लिक को थोड़े दुश्वारियाँ हो रहे थे, तो ऑफिसर का भी ट्रांसफ़र करे, क्योंकि यहाँ पर ब्रोकर्स वगैरह आके कुछ धंधे पानियाँ कर रहे थे। तो ब्रोकर्स नहीं, डायरेक्ट जो भी जिसका है उससे विदाउट जो है ना कमीशन कुछ नहीं, सीधा डायरेक्ट आना, डायरेक्ट यहाँ पर सबमिशन करके थोड़ा
1 बजे तक टाइमिंग है तत्काल की उसकी, थोड़ा लेट भी हुआ तो लेना बोल के हम ऑफिसरों को इंस्ट्रक्शन दिए। इंशाल्लाह ताला किसी को प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ऑनलाइन करना भी है तो करिए, नहीं तो डायरेक्ट आके यहाँ पर सबमिशन करिए, यहाँ पर बता देंगे। और हम जो है ना फॉर्म भरने के लिए 1-2 जनों को बिठाएंगे यहाँ पर, इंशाल्लाह ताला वो भी काम कर देंगे हम। पब्लिक को सताना नहीं है, डायरेक्ट जो है जो कास्ट है, जो फॉर्म की फ़ीस है, जो सर्टिफिकेट की है, वो उतना ही देना है। 1 पैसा किसी को भी दिए तो यहाँ पर सीधा जेल को भेजेंगे, यहाँ पर सीधा। नहीं, कोई रिश्तेदार भी ला के दे सकते हैं, भाई ला सकता, कोई भी चिचा मामू कोई भी ला के ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर कमीशन का धंधा कुछ भी ऐसा मालूम हुआ तो सीधा ऑफिसर भी सस्पेंड। एक घर में एक ही रहता ना जी, क्या 4-4 शादियाँ होती है घर में? बोलने का मतलब ये है, बोलने का मतलब है कि घर में 2 शादी में 2-3 महीने या 6 महीने के बाद तो लोग, हाँ भाई तो ठीक है, मगर इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा पब्लिक को, आप लोग बेफिक्र रहिए। आप निजामाबाद जिला कलेक्टर नारायणा रेड्डी ने आज शहर बोधन का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने इलाकावारी तौर पर हल्के में हरिता हरम के तहत की गई शजरकारी का मुआयना किया। निजामाबाद शाहरा से मुत्तसिल प्लांटेशन पार्क्स का भी उन्होंने दौरा किया। जिला कलेक्टर ने वार्ड 35 और 18 में कब्रस्तानों का दौरा करते हुए यहाँ जारी तामीराती कामों का मुकम्मल जायजा लिया और मुतल्लिका अहदेदारों को हिदायत व तजावीज़ दिए। इस मौके पर RDO राजेश्वर, कमिश्नर रामलिंगम, चेयरमैन बल्दी टी व दीगर अरकान बल्दिया व अहदेदारान मौजूद थे। तेलंगाना के रच्चाकुंडा कमिश्नर महेश भगवत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्राइम के 2 अलग-अलग वाक़यात के बारे में तफसील बताए। जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। रच्चाकुंडा कमिश्नरेट हुदूद LB नगर पुलिस ने 3 रुकनी इंटर स्टेट चेन स्नैचिंग गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन के कब्जे से 3 लाख रुपये मालियती सोने के ज़ेवरात, 2 बाइक्स व दीगर अशिया जब्त कर ली गईं। रच्चाकुंडा कमिश्नर महेश भागवत ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए केस की तफसीलात बताईं। वहीं दूसरी जानिब जाली नोट बनाने वाली ईस्ट गोदावरी की 11 रुकनी टोली के मिन जुमला 8 को रच्चाकुंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन के कब्जे से 3,22,000 रुपये की जाली करेंसी नोट्स, तैयारी में इस्तेमाल होने वाले 2 प्रिंटर्स, प्रेसिंग मशीन, साजो सामान व दीगर अशिया को बरामद करते हुए जब्त कर लिया गया। रच्चाकुंडा कमिश्नर पुलिस महेश भागवत ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब में केस की तफसीलात बताईं और इस केस में नुमाया खिदमात अंजाम देने पर मुतालिका पुलिस एहलकारों की सताइश की। LB नगर के हसनापुर कॉलोनी में 1 फरवरी के दिन दोपहर में एक घर में हमें रूम किराया के लिए चाहिए करके 3 लोग वहाँ आके और उन्होंने हमें पानी दे दो करके पानी पूछा। घर में एक ही अकेली सीनियर सिटीजन लेडी थी। वो जब पानी लाने गई तो उसके ऊपर अटैक करके उसके 2 गोल्ड चेन इन्होंने चुरा ली और वहाँ से वो लोग फरार हो गए। 31 जनवरी के दिन भी ये लोग वही घर में किराए के लिए रूम पूछने वहाँ आए थे। कोई इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हमारे लोगों ने इमीडिएट पुलिस स्टेशन LB नगर में FIR दर्ज करके हमारे LB नगर की क्राइम टीम, IT सेल, उनके साथ साथ हमारे फिंगरप्रिंट डॉग स्क्वाड, ये सब लोग वहाँ पे जाके उन्होंने तहकीकात की और डिटेल इन्वेस्टिगेशन में CCTV फुटेज के एनालिसिस से ये क्राइम डिटेक्ट हुआ है। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन वॉलंटियर्स एसोसिएशन की जानिब से SR नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में मंशियात मुखालिफ अवेयरनेस कैंपेन किया गया। इस मौके पर SR नगर SI स्वप्ना अंजिनोला, IHRC के नेशनल जनरल सेक्रेटरी नईमुर रहमान, वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद इम्तियाज, वर्किंग प्रेसिडेंट मिर्जा जावेद बेग, ज़मीर अली व मोहम्मद मौला व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सख्त हिदायत के बाद रियासत भर में ड्रग्स को लेकर शोर बेदारी मुहिम का सिलसिला जारी है। इसी के तहत हैदराबाद के नगर चौराहे पर एंटी ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। हैदराबाद सिटी पुलिस के ज़ेर एहतमाम रामनगर चौराहे पर ड्रग अब्यूज़ शोर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। शोर बेदारी प्रोग्राम में SHO मुशीराबाद जंगीर यादव मुतालिका पुलिस के एहलकारों के अलावा मुहिम से मुतासरा अफराद की कसीर तादाद मौजूद थी। शऊर बेदारी मुहिम में शामिल अफराद अपने हाथों में बैनर और प्ले कार्ड्स थामे सड़कों से गुजरने वालों व दीगर को ड्रग्स की लानत, ख़रीद फरोख्त और लत के सबब पड़ने वाले मुज़र असरात से वाकिफ़ करवाया।
आवाम को तलखीन की कि वो नशीली अशिया से बचें और अगर इस सिलसिले में कोई जानकारी हो तो 100 नंबर पर डायल कर मुतले करें। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा एनजीओस कॉलोनी के साकिन किशन के घर में चोरी की वारदात पेश आई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपने यहाँ बड़े पैमाने पर जेवरात और नगद रकम की चोरी की तफसील बताई। स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी का बांसवाड़ा में आज 74वां यौम पैदाइश मनाया गया। स्पीकर ने केक काटा और उन्हें मुबारकबाद देने वालों का शुक्रिया अदा किया। स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने अपने हामियों और साथियों से कहा कि मेरी कामयाबी के पीछे अफसरान, कायदीन और कारकुनान का हाथ है। మీ అందరి అభిమానం అధికారుల యొక్క సంపూర్ణ మద్దతు ఇది ఒక మనిషికి మంచి పేరు ఇవ్వడానికి దోహదపడతాయి। ఒకటైతే ఈ జన్మదినంలో జరుపుకున్నప్పుడు ఈ జన్మలో మనం ఎంత మంచి పని చేశాం, ఏ విధంగా ప్రజలకు పేద ప్రజలకు మేలు చేశామనేది కూడా ఈ యొక్క జన్మకు చాలా। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। तेलुगु फिल्म FIR के पोस्टर पर कलमा तैयबा को दिखाने पर तेलंगाना के जिला विकाराबाद के तांडूर में एहतजाज। मुकामी मुस्लिम कायदीन की बरवक्त नुमाइंदगी पर पुलिस ने हटाए फिल्म के पोस्टर्स। फिल्म को थिएटर्स में रिलीज न होने देने का भी दिया त्यागुन। RSS चीफ मोहन भागवत का हैदराबाद दौरे के दौरान हिंदुओं को पैगाम। कहा, सबसे पहले हिंदू मफाद को दो तरजीह। पिछले 1000 साल से हमें खत्म करने की हुई नाकाम कोशिश अगर खत्म होना होता तो कब का हो जाते थे। कनाडा की बाहिजाब मुस्लिम लड़की मुस्कान खान और हिजाब की तायद में किए गए कविता के ट्वीट और नज़म ने बटोरी सुर्खियां। कविता ने कहा, सिंदूर पहनना और लगाना मेरा, जबकि हिजाब पहनना मुस्कान का इंतखाब, हमें मत सिखाओ। RSS, बीजेपी और हिंदू वाहिनी के जाहिल लोग हिजाब को लेकर बना रहे हैं तमाशा। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर का बयान। कहा, सिर्फ नफरत के ही एजेंडे पर बीजेपी लड़ सकती है इलेक्शन। तेलंगाना की तश्कील पर सवाल उठाने वाला पीएम मोदी का बयान। तेलंगाना बीजेपी के लिए बना सरदर्द। तेलंगाना भर में पीएम मोदी के खिलाफ हो रहे हैं मुजाहरे। जनगांव में TRS वर्कर्स से पिटते नजर आए बीजेपी कारकुनान। तेलंगाना के एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव का सनतनगर हल्के के रोज़तुल अस्फिया कब्रस्तान का दौरा। कब्रस्तान में शेड बनाने, सीमेंट के फर्श की तामीर, एक कमरे की तामीर, नल लगाने की दी मुताल्लिका ओहदेदारों को हिदायत। न्यूज़ बुलेटिन में ये थी अब तक की अहम खबरें। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।